2022 के कुछ महीने अभी भी बचे हैं। जो भी सही तरीके से काम करने की शुरुआत करेगा, साल के अंत में उसे अचीवमेंट का स्वाद चखने को मिलेगा। साल तो लगभग खत्म हो गया है। अगर ये सोचकर आप अभी तक परेशान हो रहे हो, बिल गेट्स की कही हुई वो बात मुझे याद आती है। एक महीना काफी होता है पूरे एक साल को बचाने के लिए, एक दिन काफी होता है पूरे महीने को बचाने के लिए, और एक घंटा काफी होता है पूरे एक दिन को बचाने के लिए। देखो दोस्तों, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, सक्सेस ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी नहीं पता, पर मिलेगी जरूर, ये तो तय है। दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि अपना पूरा जोर लगा दो और खुद से शिकायत का एक भी मौका मत छोड़ना। आज 14 नवंबर है। नवंबर और दिसंबर, बस 1 से 2 महीना ये अप्लाई करो और साल के खत्म होते होते लगना चाहिए कि यार सही जगह पर मेहनत हुई है। दिल से जवाब आए कि अच्छा खेला है मैंने। मेरी इच्छा है कि जितने भी मेरे भाई बहन, दोस्त, नौजवान इस वीडियो को देखे, नए साल में खुद को जगह हुआ पाए। दोस्तों सक्सेस के कुछ रूल्स होते हैं। सक्सेस पाने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब कहीं सक्सेस अपने दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं आज कुछ ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। 10 रूल्स हैं भैया जो पार लगाएंगे आपकी भैया। ये सारी बातें मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से निकाली गई हैं। ये सारी बातें 100% ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और सारे टिप्स आपको सक्सेस की गारंटी देते हैं। शुरू में मैं चाहूंगा कि आप सब एक दिन के लिए खुद को एकांत में ले चलें, खुद को अकेला कर लें और शांति से अपने आप को समय दें और सोचें कि आखिर क्या करना है। आज खुद को संभाल लोगे तो आने वाले समय में फाड़ दोगे, ये निश्चित है। सर्दी शुरू हो गई है, धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी, पर वीडियो खत्म होते होते आपके दिल में आग लगनी चाहिए। इस आग में अपना घमंड, अपनी नाकामी, अपनी निराशा, दुनिया वालों का प्रेशर, सब कुछ जला के राख कर दो और मेरे साथ नई शुरुआत करने की होड़ में लग जाओ। एक सेंट्रलिटी रखो, एक पॉइंट फाइनलाइज कर लो, फोकस क्लियर रखना, सिंगल बुल्स आई पर ध्यान रहे, यही तुम्हारा लक्ष्य है। बस 2 महीने के लिए खुद को दुनियादारी से अलग कर लो। रेस्ट इज द लाइफ, चेंज योर सेल्फ कम्प्लीटली। सफलता का स्वाद चख लो, दुनिया आपकी होने को तैयार है। डिसाइड कर लो कि भीड़ का हिस्सा बनना है या कारण बनना है। स्टेज पर जाकर अवार्ड लेना है तो अकेले में खुद से जीतना होगा, लड़ना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। रूल नंबर 1, जोश में नहीं होश में रहो। रूल 1 इज द बेस ऑफ दिस एंटायर वीडियो, इसलिए हर शब्द ध्यान से सुने। जोश दिखाकर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर नाचोगे फिर बैटरी डाउन करके सो जाओगे। कुछ पल का जोश तो सब में होता ही है, इसमें आप यूनिक नहीं बनते। तो क्या करें, ध्यान से सुनो, ये कहीं और मिलना मुश्किल है। वेट द स्वेट, खूब पसीना बहाओ, बॉडी को फिट बना लो। सुबह जल्दी उठो, साइकिलिंग करो, जिम करो, रनिंग करो, जुम्बा करो, बट पसीना निकलना चाहिए। 99% यंगस्टर्स मेरी वीडियोस देखते हैं। हर व्यक्ति खुद से बस एक सवाल करना कि आप कितने फिट हो। मॉर्निंग में नींद तो सबको आती है, साइकिलिंग और रनिंग छोड़ो, यहाँ वॉकिंग तक ध्यान से नहीं हो पाती। यहाँ पर मैं बताऊंगा चाहूंगा अपना रूल नंबर 2, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी सेरोटोनिन सेक्रेट करती है, जिससे कि आप हर समय एनर्जेटिक फील करते हैं। किसी भी काम को आधे मन से किया जाए और किसी काम में पूरी इन्वॉल्वमेंट हो तो फर्क पता चल जाता है, रिजल्ट्स बदल जाते हैं मित्रों। आप मोटिवेटेड होते हो तो बात करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंट रहना, सब अपने आप ही आ जाता है। लोग किसी एक काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते, ज्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बे की कमी है, फोकस पॉइंट नहीं है। एनर्जी लेवल तो 0 हो जाता है। दिन की शुरुआत तो हो जाती है पर खत्म होने से पहले ही बैटरी डाउन हो जाती है। जब मकसद माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का हो तो फिर बिल्डिंग की सीढ़ियों में चढ़ने से काम नहीं बनेगा। चाहे कितना भी जोर लगा लो, ट्रिक्स लगा लो, इमेजिनेशन कर लो, प्लान बना लो, कुछ नहीं होने वाला। दम तो चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो कितना ही जोर लगा लो, आपका हारना तय है। आप माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। स्ट्रेंथ की जरूरत तो होगी ही लाइफ में, चाहे कुछ भी करें, स्ट्रेंथ इज द मस्ट। ताकत लगेगी। कमजोर आदमी को देखकर कुत्ता भी भौंकता है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनो। तो स्ट्रॉन्ग कैसे बने, कई सारी चीजें हैं। विटामिन, फुल डाइट, विटामिन डी, सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। कई बार हम आलस कर जाते हैं, जिसके कारण न्यूरोट्रांसमिटिंग हार्मोन्स नहीं रिलीज होते हैं और इसीलिए न्यूरॉन्स पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाते। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप चिड़चिड़ापन फील करते हैं, गुस्सा आता है, हेडेक शुरू हो जाता है और फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो आप इरिटेट होने लगते। डोपामाइन, आल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन, इज मस्ट इन द मॉर्निंग फॉर यू टू स्टे एक्टिव। बॉडी में एनर्जी होगी तो 3 घंटे का काम 10 मिनट में कर दोगे, वरना कई बार 10 मिनट का काम करने में घंटों लग जाता है। और आसान भाषा में बोलूं तो सपोज पबजी के सारे लेवल पार करने की इच्छा है, मोबाइल में चार्जिंग 100% होना चाहिए। 50% बैटरी के साथ आप सारे लेवल्स क्रॉस नहीं कर पाओगे, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। तुम शायद हटा दिए जाओ क्योंकि तुम बिगड़े हो, पर तुम डटे रहोगे अगर तुम तगड़े हो। कब तक किसी मजदूर की तरह दिहाड़ी मजदूरी में लगे रहोगे? जुनून दिखाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए है रूल नंबर 3, बचपना छोड़ो, बड़े बनो। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो मतलब आप बड़े हो चुके हो। नो मैटर आपकी एज क्या है, आप 15, 16, 10, 25 या 50 के होंगे तो भी चलेगा। स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए जेंटलमैन। बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू करो, बिजनेसमैन की तरह सोचो। आपका टाइम कीमती है, एक एक मिनट काम का है। हर सेकंड की वैल्यू क्रिएट करो। किसी से मिलो तो समय का ध्यान जरूर रहे। मीटिंग्स भले करोड़पति के साथ हो पर आपका ध्यान आपके
अनमोल बेशकीमती समय पर रहे। टाइम की कीमत समझोगे तो टाइम एक दिन आपको कीमती बना देगा। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। रूल 4, मन से मजबूत बनो। आप कमजोर हो तो भी मन मजबूत बनाओ, क्योंकि सारा खेल तो मन का है। दारा सिंह ने खुद से कई गुना भारी पहलवान किंग कॉन्ग को उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया था, जबकि किंग कॉन्ग रिंग में दुनिया का बादशाह था। दारा सिंह का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि किंग कॉन्ग जैसा वर्ल्ड चैंपियन भी उनके सामने झुक गया, और ये कॉन्फिडेंस ही था जो लोगों को बहुत भाया। बहुत टफ था फाइट को जीतना, बहुत लड़ा, पर जीत की भूख इतनी थी कि जीता हुआ विश्व विजेता भी हार गया। दुनिया बहादुरों की है, यदि आप दम दिखाओगे तो लोग देखने को तैयार है। हजारों की संख्या में एक दमदार होता है। ताकत और हौसले में फर्क समझो। एक व्यक्ति ही हजारों को लीड करता है, वहीं हजारों बुद्धिमान लोग एक व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं। ये है बुद्धिमान होने की निशानी। आपका काम आपकी औकात को बताने के लिए काफी है। उसके लिए क्या करना होगा? रूल 5, लड़ना छोड़ दो, जवाब देना छोड़ दो। मेहनत करो, अपनी लैम्बोर्गिनी ला दो, यही आपका जवाब होगा। बेमतलब के आर्ग्यूमेंट से बचो, छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दो। किसी से दोस्ती की उम्मीद न रखें, किसी को अपना दुश्मन मत बनाना। कहीं से आकर कोई भी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये आपकी चॉइस होगी कि कौन आपके साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा। फिलहाल अकेले ही रहना है। अपनी समझदारी से बातों को घुमाना सीख लो, लोगों को पटाना सीख लो। दिल से खुश रहो, चेहरे पर स्माइल रखो, और जलने वालों को जलाकर राख होने दो। तुम जलने वाले नहीं हो, ना ही जलाने वाले हो। तुम अपने फील्ड के बादशाह हो। अपने काम में व्यस्त रहो। जो समझदार है वो समझेगा, जो ना समझ है वो लड़ेंगे, बुरा मानेंगे, आपसे जलेंगे। जलने दो, आपको खुद से मतलब है। रूल 6, किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है। यहाँ कोई आपका सगा नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। आप उस कैटेगरी में नहीं हो, पर किसी के कुछ भी बोलने से आपको बुरा नहीं मानना है। बात में कुछ लेने लायक लगे तो दोनों हाथों से स्वागत करके स्वीकार करो। रूल 7, डोंट बिकम अ रिवेंज टेकिंग पर्सन। किसी से बदला लेने की भावना मत रखना। अपने काम में ध्यान दो, आगे बढ़ने का सोच। अपनी सरलता से दुश्मनों के नाक में दम कर दो। उनको बिछाने दो रास्ते कांटों के, कांटे उन्हीं को चुभेंगे। उनको बैड प्लान बनाने दो, तुम लगे रहो। लड़ना नहीं है, बस करना है। फोकस्ड रहो। आपको लाइफ में बहुत दूर तक का सफर करना है, तो पहले बॉडी फिटनेस, स्ट्रेंथ, फिर कंटिन्यूटी। चाय कपड़े में गिर जाए तो दाग लगता है, पर जमाने में अपने काम से अपना नाम बनाना हो तो दिमाग लगता है। दिमाग को हेल्थी रखना है। हेल्थी ब्रेन मेक्स एन हेल्थी पर्सन। और किसी भी काम की शुरुआत से पहले प्लानिंग जरूरी है। आज की जनरेशन स्ट्रेस वाली जनरेशन है। यहाँ डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं। छोटे बच्चे जिनको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चेक हो जाता है। रूल 8, तो इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को दूर कैसे करें? फ्री योरसेल्फ। ना अपने उम्र के दोस्त बनाओ। आउटडोर गेम्स पर ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग सनलाइट में खेलो। मॉर्निंग में क्रिकेट खेलो, तब तक खेलो जब तक पसीना ना निकल जाए। गेम्स के मजे लो, चिल करो, चिंता नहीं। टाइम पास करना छोड़ दो। जो आपका टाइम पास करवाते हैं उनसे दूरी बना लो। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो। आप करोगे तभी दूसरा भी करेगा। टाइम सबसे कीमती है। टाइम की कीमत कर लिया तो दुनिया में सबसे आगे हो जाओगे। लाइफ थ्योरीज क्लियर रखो, आगे बढ़ोगे। बकवास से दूर रहो। आपके अपने और आपके दोस्त दोनों ही लाइफ में जरूरी है, पर पहले पहचान करना सीखो कि कौन सच में आपका दोस्त है और कौन अपना है। आप जब कुछ अच्छा करने की शुरुआत करते हो, जब मजे में होते हो, जब पैसे वाले होते हो, तो सब आपकी सफलता में खुद को हिस्सेदार समझते हैं। जैसे ही कुछ अलग करने की शुरुआत करोगे तो यही अपने आपके क्रिटिक्स बनने में देर नहीं लगाते। इसलिए पहले अपनों की परख कर लो। एंड ऑफ द डे आप अपने डिसीजन को ही फाइनल करना। जो सोचा है उसके साथ चलना, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। आपको किसी को जलाने के लिए मेहनत नहीं करना है, बल्कि इसलिए करना है ताकि आप समाज के काम आ सको। किसी को जवाब नहीं देना है, उलझन से दूर रहना है, सुलझे हुए बनो। यह है कामयाबी की निशानी। किसी को नीचा दिखाना कामयाबी नहीं होती, किसी को बुरा फील कराना कामयाबी नहीं है। बी जेंटल इनफ टू बी कॉल्ड। जेंटलमैन बनो, तब आप कामयाब कहलाओगे। जेंटलनेस यानी मैच्योरिटी। बी मैच्योर टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस। बी जेंटल टू हैंडल द सिचुएशन। ग्रो अप, तब जाकर आप कामयाब कहलाओगे। जेंटलमैन, जेंटल वुमेन बनकर रुकना नहीं है। अब आप किसी को लीड कर सकते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, खुद ही कंपनी खड़ी कर सकते हैं। खुद को आत्मनिर्भर कर दो, सबको खुद पर निर्भर कर दो। जैसे ही कोई आप पर डिपेंड होता है तो आपकी प्रेजेंस क्रिएट होती है और आप खुद ही ब्रांड बनने लगते हो। फियरलेस, यहाँ पर कोई श्री कृष्ण नहीं है जिनके उपदेशों को आप अर्जुन की भांति सुनते रहेंगे। आप कोई मीरा भी नहीं है जो कान्हा की खातिर फूलों की मालाएं बुनते रहेंगे। भंवरे भी नहीं है जो बगिया में फूल रस को चुनते रहेंगे। आदमी है, आदमी की तरह जो मन में आया बस वो हम करें। फियरलेस, डोंट फियर, डू मोर, बी एवरीवेयर। रूल 9, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखो। आपके घर में क्या है क्या नहीं है, गर्लफ्रेंड है या फिर चली गई, अकेले हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, पर अपनी प्रॉब्लम्स को आप ही सॉल्व कर सकते हो। दूसरा उसमें कोई योगदान नहीं करने वाला, बल्कि और मजे लेगा, हंसेगा, ना कि सॉल्यूशंस देगा। तो भी जो इश्यूज हैं खुद से सॉल्व करो। भगवान का सहारा लो, मन से बातें करो। मन को बता दो कि ऊपर वाला सबकी सुनता है। ये बुरे टाइम है, ये भी कट जाएगा। नई सुबह होगी और तुम सितारे बनकर चमकोगे। अपनी फीलिंग्स दबाओ, दूसरे की फीलिंग्स को समझो और मदद करने की कोशिश करो। यही तो है लीडरशिप, यही
मौका होता है, अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करो और लीडर बन जाओ। बी व्हाट यू आर एंड बी एट इट्स बेस्ट। एक ज्ञान की बात बोलता हूँ, छोटी सोच और छोटे सपने मत रखना। रोल मॉडल बनो, रोल मॉडल सिलेक्ट करो और सबको अपना समझो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, धर्म, एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। छोटे लोगों को अपना बनाओ, सिखाओ और अपना बनाकर रखो। सीखो कि कैसे सबको जोड़कर रखना है, खुद को सबकी जरूरत बनाकर रखो। लोग आपको अपनी जरूरत समझ लें तो बात बन जाएगी। डिपेंडेंसी फुलफिल्स द एम्प्टीनेस ऑफ नीडेड थिंग्स। इसलिए रूल 10, टाइम इज योर। सब कुछ समय का खेल है। जो समय के साथ चला है वो सफल है, जो नहीं चला है वो फेल है। महात्मा गांधी कहते हैं, जो काम जिस समय पर करना है करना, न करना वक्त के साथ दगाबाजी होती है। इसलिए समय के साथ ही चलो। अगर समय से उल्टे चलोगे तो कभी समय भी उल्टा हो सकता है, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। समय का सहारा लेकर समय के साथ आगे बढ़ो। समय का ध्यान दो, बर्बाद मत करो। समय को सोना समझो। दुनिया बहुत बड़ी है, समय लिमिटेड है। न जाने किस दिन किसका सूरज डूब जाए, पर हमें हमेशा एक रोशनी की किरण बन के आगे बढ़ते रहना है। खुद को एक ऊर्जा बना लो और जहाँ भी जाओ, कितना भी अंधेरा हो, अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से रोशनी की किरण हर तरफ फैला दो। बैटरी बनो, हर समय चार्ज करते रहो। जीवन के असली मजे को अपना लो। जीवन जीने के लिए है, न कि प्रूफ करने के लिए। पर यही जीवन है जहाँ कोई मेहनत करके महान बन जाता है और कोई सारे कष्टों को सहकर श्री राम बन जाता है। समय की कीमत करो, आपकी कीमत समय से है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में 1 रुपीस कमाता है, सुनने में कम लगता है। 1 घंटे का 60, 1 दिन के 1440 रुपए है। समय वही है, अमाउंट वही है। एक व्यक्ति 1 दिन में 1000 कमाता है, 1 दिन में कई लाख हो जाते हैं। समय वही है, कीमत बढ़ा दो, कीमत बढ़ती है और देखो अमाउंट बढ़ती जाएगी। अंबानी, अडानी और न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि 1 मिनट का करोड़ कमाते हैं और मिनटों में कई करोड़ उड़ा भी देते हैं। हम आप सही तरीके को पकड़ नहीं पाते और एक छोटी अमाउंट के लिए महीनों लगे रहते हैं किसी जॉब में। वक्त की कीमत को समझकर काम करो और मैं आपको वादा नहीं दावा जरूर करता हूँ कि सफलता आपकी किस्मत को चूमेगी। आप नए वर्ष में हीरो बनने वाले हो, आप हीरोज की तरह सोचो, हीरोज की तरह काम करो और नए साल का स्वागत नए तरीके से करो। शुरू करो और तब तक करते रहो जब तक सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में पहुंच ना जाए। जैसे दिन के बाद रात होना तय है, भोजन किया तो पचता है, इसमें आप एफर्ट नहीं करते। साइकिल चलाना पहले शुरू करना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिकली चला सकते हो, तब सफलता दिखेगी। काम करने में ईज आ जाए। इस तरह से करो कि इसी काम के लिए बने हो, इसमें तुम बेस्ट हो, अपना बेस्ट दो। आसानी से काम होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके काबू में वक्त हो जाए। मैं शिव, आपका दोस्त, आशा करता हूँ कि नए साल में आप जरूर कुछ सफल करोगे। होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिल जाए। आखिरी में 2 लाइनों से कंक्लूड करता हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना खौला खून तो फिर वो खून नहीं, वो पानी है। छोटी सी उम्र में नहीं चखी बड़े उड़ानों का स्वाद, तो भैया बेकार ये जवानी। थैंक यू फ्रेंड्स।